संपूर्ण संख्या की। संपूर्ण संख्या क्या होती है? संपूर्ण संख्या की बात करें, ऐसी दी गई संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग दी गई संख्या से दुगना हो। ऐसी संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग दी गई संख्या से दुगना हो, तो क्या कहलाती है? वह संपूर्ण संख्या कहलाती है। संपूर्ण संख्या की बात आ रही है तो संपूर्ण संख्या क्या है? संपूर्ण संख्या में लेते हैं पहली संख्या 6। अब हम क्या करेंगे? संपूर्ण संख्या के देखिए 6 है, 6 के कितने फैक्टर हैं, मतलब 6 किन किन संख्याओं से काटा जा सकता है, 6 को किन किन संख्याओं से काटा जा सकता है। मान लीजिए 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और क्या करेगा? 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 6 स्वयं से भी कटेगा। तो 6 संख्या क्या? संपूर्ण संख्या 6 संख्या लिए 6 के कितने फैक्टर हुए? 1 2 3 4 फैक्टर हुए। संख्या 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी। तो मान लीजिए संख्या 6 है। अब 1 2 3 6, 1 2 3 6 सबको जोड़ेंगे, चारों फैक्टर को जोड़ेंगे, अगर 6 से दुगना हो गया तो ये हमारा क्या है? संपूर्ण संख्या है। तो मान लीजिए संख्या 1 और 2 को जोड़े, 2 प्लस 3 को जोड़े, 3 प्लस 6 को जोड़िए, बराबर कितना है? 2 1 3 3 6 6 6 12। तो दी गई संख्या क्या है? 6। संख्या क्या है? 6। 6 से दुगना क्या हो गया? 12। 6 से दुगना क्या हो गया? 12। दुगना हुआ अतः 6 क्या है? संपूर्ण संख्या है। 6 क्या है? संपूर्ण संख्या है। अब संख्या ले रहे हैं 28। संख्या क्या है? मान लीजिए संख्या है 28। संख्या क्या है? संख्या है 28। 28 किसे किसे कटेगा? 28 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 4 से भी कटेगा, और किससे कटेगा? 7 से भी कटेगा, फिर किससे कटेगा? 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से कटेगा, 14 के बाद किससे कटेगा? स्वयं 28 से कटेगा। तो संख्या 28 के कुल कितने फैक्टर हुए? 1 2 3 4 5 6, और कितने फैक्टर हुए? 6 हुए। तो हम सारे फैक्टर को अगर जोड़ देंगे, जो संख्या 28 दिया है, 28 से दुगना हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 28 क्या हो जाएगी? संपूर्ण संख्या हो जाएगी। जोड़ते हैं, 1 प्लस 2 जोड़ेंगे, 2 प्लस 4 जोड़ेंगे, 4 प्लस 7 जोड़ेंगे, 7 प्लस 14 जोड़ेंगे, 14 प्लस 28 जोड़ेंगे, बराबर कितना होना है? 28 से दुगना आना चाहिए। देखते हैं हम क्या होगा। 28 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3 1 4, 42 हो गया। 42 7 कितना हो गया? 42 और 7 49 हो गया। 49 1 50, 50 4 54, 54 2 56। संख्या क्या योग क्या हो गया? 56। तो संख्या 28 से क्या है? 28 से क्या है? 2 गुना है। संख्या 28 से क्या है? 2 गुना है। तो 28 क्या है? 28 अब क्या होगी? 28 क्या हो जाएगी? संपूर्ण संख्या है। 28 भी क्या है? संपूर्ण संख्या है। समझ में आया? इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब जो संख्या दी रहेगी, जो संख्या दी गई उसका हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद उसका योग जोड़ेंगे। संख्या से अगर दुगना हो गया, अगर संख्या से दुगना हो गया तो क्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या कहलाएगी। मान लीजिए संख्या क्या? 6 का दुगना क्या हो गया? 12, तो ये संपूर्ण संख्या। मान लीजिए संख्या 28 के फैक्टर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हुए। 6 फैक्टरों को जोड़े तो कितना है? 56। 28 से क्या है? दुगना कितना हुआ? 56। तो ये क्या है? संपूर्ण संख्या है। कभी कभी प्रश्न पूछता है, क्या प्रश्न ऐसे पूछता है, 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितने संपूर्ण संख्याएं होती है? तो आंसर होता है 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में 100 तक की गिनती में 1 से 100 तक की गिनती में कुल 2 संपूर्ण संख्याएं होती हैं। कुल 2 संपूर्ण संख्याएं होती हैं। कुल 2 संपूर्ण संख्याएं होती है। कौन कौन सी होती है? पहली संख्या क्या है? 6। उसके बाद दूसरी संख्या क्या है? 28। तो 6 के कितने फैक्टर हुए? 1 2 3, फिर क्या है? 6 6 3 9 2 11 1 12, जोड़ेंगे कितना हो गया? 12 हो गया। 28 से कितने फैक्टर? 1 2 3, 3 से नहीं, 1 2 4 7 14, फिर 28, 1 2 4 7 14 28 जोड़े कितना आएगा? 56। संख्या 6 से दुगना क्या है? 12 है। 28 से दुगना क्या है? 56 है। तो ये क्या संख्या? संपूर्ण संख्या है। और 1 से 100 तक की गिनती में कुल 2 ही संपूर्ण संख्या होती है, 6 होती है और क्या होता है? 28 होता है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या होती है? अब बात करते हैं परिमेय संख्या की।
परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सके, मतलब P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, वह परिमेय संख्या कहलाती है। जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या की बात आ रही है बात परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या की बात हो रही है, जिसे क्या लिखें, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P अपान Q दोनों पूर्णांक हो, जहां P अपान Q दोनों पूर्णांक हो, जहां P अपान Q दोनों पूर्णांक हो, जहां क्या हो, जहां P अपान Q दोनों पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल जीरो, Q नॉट इक्वल जीरो। इसका मतलब क्या हो, जहां Q शून्य न हो, जहां Q शून्य न हो, या क्या सकते हैं, जहां Q का मान शून्य ना हो। जैसे संख्या ले रहे हैं, जैसे क्या संख्या ले रहे हैं 6/7, 7/9 और एक संख्या ले रहे हैं 22/7। ये क्या है, ये परिमेय संख्याएं होगी, ये परिमेय संख्याएं होगी। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या वह होती है, अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे P अपान Q के रूप में न लिखा जा सके, वह संख्या जिसे P अपान Q के रूप में न लिखा जा सके, वह क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे करके लिख लीजिएगा, जैसे पाई कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 2, कड़ी में 3 हो गया, और क्या हो जाएगा, माइनस कड़ी में 2, माइनस कड़ी में 3 और क्या माइनस कड़ी में 5 आदि। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं।